जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3656 से 3660। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। दिव्य पितृसत्ता स्पष्ट रूप से इस समस्या से अवगत थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके जीतने की पूरी संभावना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन नौवें क्षेत्र में उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार दो लोगों का अंतर था। ये ज़िवेन कितना भी मजबूत क्यों न हो, इसका कोई मतलब नहीं था। यदि उसने अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग किया तो उसके पास ये ज़िवेन को मारने का मौका हो सकता है। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह जीवित रह सकता था। हालांकि ये ज़िवेन ने अब अपने कार्यों से उसे बताया था कि वह बहुत अधिक सोच रहा था। कौन शिकार था और कौन शिकारी, यह अभी भी अनिश्चित था। हालांकि आखिरकार वह एक समय एक महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। हालांकि उस महान शत्रु के कारण उसने अपना आत्मविश्वास लगभग खो दिया था। अब जब उसकी ताकत वापस आ गई थी तो उसका आत्मविश्वास और उग्रता भी वापस आ गई थी। वह इस तरह मरने को तैयार नहीं था। हालांकि अपने जीवन के अंतिम समय में उसे बलपूर्वक सक्रिय करके जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह सीमित थी। क्या ये ज़िवेन की गुप्त तकनीक जिसने उसकी क्षमता को बलपूर्वक उत्तेजित किया था, उसका वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए उनके पास अभी भी जीतने का मौका था। कम से कम उसने ऐसा सोचा था। कलाई के हल्के से झटके से उसकी हथेली पर लगा खून का धब्बा गायब हो गया। ये केवल ये ज़िवेन की भयानक ताकत से टूट गया था। कुछ ही देर में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस अचानक संपूर्ण मौलिक अराजकता फूट पड़ी। दिव्य पूर्वज की असीम आभा के प्रभाव में विशाल और असीम मौलिक अराजकता प्रज्वलित हो गई। इस आभा के सामने समय, स्थान, बाकी सब कुछ का कोई मतलब नहीं था। इस संसार में यही सर्वोच्च एवं अजेय अस्तित्व था। दिव्य पितृपुरुष के पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घायल थे। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपना रक्तसार जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था। उसके शरीर को ढांकने वाला रक्तसार जलने लगा और दाव की लपटों में बदल गया जो आकाश में भर गई। इन दाव ज्वालाओं के जलने से उसकी अपनी ताकत भी एक स्तर तक बढ़ गई। उसकी जीवन शक्ति का ह्रास अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा था और वह मृत्यु के और भी करीब आता जा रहा था। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अभी पहले एक्सचेंज में उसे कुछ घाटा हुआ था। यदि ऐसा लंबे समय तक चलता रहा तो क्या होगा? इसके अलावा वह लंबे समय तक नहीं चला था। उसी समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और न जाने कितनी अव्यवस्था को रौंद डाला। एक पल में वह पहले ही ये ज़िवेन की ओर दौड़ चुका था। तियान कबीले के पुराने पूर्वज का सामना करते हुए, जिनकी ताकत दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी, ये ज़िवेन अभिव्यक्तिहीन थे। उन्होंने केवल इतना कहा, चाहे आपके पास कोई भी योजना हो, चाहे आपके पास कोई भी तरीका हो, आप मर चुके हैं। यदि वह उस समय वर्तमान तियान कबीले के पुराने पूर्वज से मिला होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि अब चीजें अलग थी। 10,000 दुनियाएं हजारों साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी और उन्होंने स्वयं एक अकल्पनीय स्तर तक सुधार किया था। वह अब पहले की तरह शक्तिहीन नहीं रहा। ये ज़िवेन ने एक लंबी और तेज दहाड़ लगाई। वह पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वह अनुसरण में एक कदम आगे बढ़ गया। उसके पीछे हजारों अजीब घटनाएं एक ही समय में खिल गईं, जिसने पूरी अराजकता को रोशन कर दिया। बूम! दोनों पक्षों में जोरदार टक्कर हुई, जिससे प्रारंभिक अराजकता में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। असीम कीमती चमक खिल उठी और उन दोनों ने प्रारंभिक अराजकता को नष्ट कर दिया। डैंग डैंग डैंग! भयानक टक्कर के बाद दोनों 2 कदम पीछे हटे और हर कदम पर लाखों मील की दूरी तय की। ये ज़िवेन का शरीर केवल थोड़ा सा कांपा और सारा बल नष्ट हो गया। उसके सामने ये ज़िवेन द्वारा उत्सर्जित बहुमूल्य वैभव द्वारा तियान कबीले के कुलपति पर आक्रमण किया गया और महान दाव ने कहर बरपाया। ये स्पष्ट था कि श्रेष्ठ कौन था। तियान कबीले के पुराने पूर्वज थोड़ा नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने इतना परेशान करने वाला प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं देखा था।
यहाँ तक कि जिस महान शत्रु ने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था, वह भी येज़िवेन जितना परेशान करने वाला नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि येज़िवेन की लड़ने की शैली बहुत परेशानी भरी थी। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं था, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए सिर्फ अपनी अत्याचारी ताकत पर निर्भर था। हालांकि ये सबसे अघुलनशील प्रतिद्वंद्वी था। यह कोई तकनीक नहीं थी, न ही कोई जादुई शक्ति थी, इसलिए रोकने या रोके जाने जैसी कोई चीज नहीं थी। जब दिव्य मास्टर्स लड़े तो उन्हें ग्रेट दाव के नियंत्रण, कानूनों को संशोधित करने के अधिकार इत्यादि में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। ये प्रतियोगिताएं हर समय किया जाता था और अंत में उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट महान दाव नियमों का प्रत्यक्ष अवतार थी। कानूनों के बीच कुछ निरोधक रिश्ते भी थे और कुछ जादुई शक्तियों को भी तोड़ा जा सकता था। हालांकि येज़िवेन अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पूरी तरह से अपनी विशाल ताकत पर निर्भर था, इसलिए ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। विशेष रूप से उसके जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास अधिक समय नहीं था और केवल थोड़े समय के लिए ही अपना शिखर बनाए रख सका। यह ऐसा था जैसे वह अपने शत्रु से मिल गया हो। और येज़िवेन के शरीर में वह विशाल ऊर्जा जिसने उसे नौवें क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी, स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पैतृक प्रतीक से आई थी। ये तावीज ताओवाद युग का सर्वोच्च खजाना था और इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से महान थी। यदि इसके कार्यों का पूर्ण विश्लेषण किया जा सके तो इसकी तुलना ब्रह्मांड निर्माण मानचित्र से भी की जा सकती है। और फॉर्चून गॉड राजवंश में ब्रह्मांड निर्माण मानचित्र की स्थिति और बहुमूल्यता भी सभी के लिए स्पष्ट थी। अगर ऐसा नहीं होता तो येज़िवेन की ताकत इस स्तर तक नहीं बढ़ती। येज़िवेन को ये भी महसूस हो रहा था कि हर बार जब वह थोड़ी सी शक्ति छोड़ता है तो उसके शरीर में अनगिनत हिंसक ताकतें उसकी कोशिकाओं को तोड़ देंगी। इसे दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाने का एक तरीका माना जा सकता है। हालांकि यह अभी भी उस स्तर पर था जहां वह इसे सहन कर सकता था। गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट विकसित करने के बाद वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उनका उल्लेख पहले की तरह एक ही सांस में नहीं किया जा सका। दोबारा येज़िवेन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी। एक लंबी दहाड़ के साथ वह फिर आगे बढ़ा। तियान कबीले के पुराने पूर्वज ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन इस समय उन्हें येज़िवेन द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किया गया था। उसके पास क्या विकल्प था? वह केवल दांत पीसकर इसे सहन कर सका। टकराना, टकराना, टकराना। बार बार अफरा तफरी में भयानक टक्करें होने लगी। ऐसी शक्ति का सामना केवल अराजकता में ही किया जा सकता है। यदि यह स्वर्ग और लोकों में होता तो यह निश्चित रूप से अकल्पनीय क्षति छोड़ता। यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्ग की शक्ति भी इसकी मरम्मत नहीं कर सकी। दिव्य गुरुओं के पास पहले से ही दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। यही कारण था कि स्वर्ग और लोकों में लौटते ही येज़िवेन को स्वर्गीय मार्ग से दबा दिया गया था। ऐसे अदृश्य विध्वंसकों के लिए, चाहे उनके बुरे इरादे हों या नहीं, उन्हें स्वर्ग और लोकों द्वारा दबा दिया जाएगा। स्वर्गीय मार्ग सभी जीवित प्राणियों की इच्छा का संयोजन था और सभी जीवित प्राणियों का क्रोध स्वर्गीय मार्ग का क्रोध था। देखते ही देखते दोनों पक्ष हजारों बार टकरा चुके थे। यदि शुरुआत में तियान कबीले के पुराने पूर्वज अभी भी येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, तो अब ये स्पष्ट था कि वह हारने वाले पक्ष में थे। उसने अपना खून और जीवन शक्ति जला दी थी और अपनी चरम स्थिति को बमुश्किल बहाल करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं टिक सकी, खासकर तब जब येज़िवेन ने अपनी ताकत से कहीं बेहतर ताकत का प्रदर्शन किया था। प्रत्येक हमले में भारी मात्रा में रक्त की खपत हुई और उसकी चोटें बदतर हो गईं। उसके लिए ये घातक था, लेकिन वह रुक नहीं सका। गर्जन। तियान कबीले के पुराने पूर्वज दहाड़ने लगे, उनकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि मैं अपने चरम पर होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मारने में सक्षम होता। तियान कबीले के पुराने पूर्वज पहले से ही देख सकते थे कि येज़िवेन की चाल भी सीमित थी। इसका अनिश्चित काल तक उपयोग करना असंभव था। यदि वह अपने चरम पर होता तो ये येज़िवेन को दबाने के लिए पर्याप्त होता। वह येशिवेन को मौत के मुंह तक भी खींच सकता था।
कम से कम उसने ऐसा सोचा था। अभी उसकी युद्ध शक्ति केवल अपने चरम पर पहुंची थी। उनकी वास्तविक व्यापक स्थिति शायद इसका आधा भी प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी अनिच्छा थी। लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के बिना चरम युद्ध शक्ति क्या चरम युद्ध शक्ति थी। चरम, भले ही आप अपने चरम पर हो, फिर भी आप मरेंगे, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि दोनों पक्षों के बीच पहले ही इस बिंदु तक मतभेद हो चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उदार नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है? ये जिवेन चिल्लाया, और उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। गोल्डन हेप्टा की आभा तुरंत जारी हो गई, और अचानक तियान कबीले के पुराने पूर्वज की ओर खिसक गई। तियान कबीले के पुराने पूर्वज को स्वाभाविक रूप से मात नहीं देनी थी। उन्होंने अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा को एक घूंट में निगल लिया और उसे तेजस्विता से भरे आकाश में बदल दिया। उन्होंने विरोध करने के लिए हेवनली मास्टर दाव टूल का भी इस्तेमाल किया। डांग, एक अतुलनीय तेज ध्वनि थी। तियान कबीले के पुराने पूर्वज की बाह तेजी से कांपने लगी। वह केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर पर गोल्डन हेप्टा की शक्ति द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। यह क्या है? ये निश्चित रूप से मार्शल युग से कुछ नहीं है। क्या ये पौराणिक स्वर्ण युग हो सकता है? नहीं, इस तरह का खजाना आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तियान कबीले के पुराने पूर्वज लगभग इस पर भरोसा करते थे। अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि गोल्डन हेप्टा की यह शक्ति मार्शल युग की गोल्डन हेप्टा नहीं थी। अपने स्तर पर भले ही उन्होंने स्वर्ण युग पर शोध न किया हो, फिर भी यह सामान्य लोगों की कल्पना से परे था। उसे पहचान पाना उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी। गोल्डन हेप्टा की यह शक्ति मार्शल युग के गोल्डन हेप्टा की तुलना में अधिक शुद्ध, तेज और रोकने में कठिन थी। इसलिए उन्होंने उसे बहुत आसानी से पहचान लिया। अब उसे अपनी पीठ पर हल्की ठंडक भी महसूस हुई। दसियों हजार साल पहले ये चींटी, जिसे वह देखता भी नहीं था, दसियों हजार साल की छोटी सी अवधि में ही इतने बड़े स्तर तक बढ़ गई थी। उसने कितने खजाने, कितनी अच्छी चीजें प्राप्त की। इसके अलावा वे सभी युगों से आगे निकल गए। चाहे वह गोल्डन हेप्टा पैतृक क्यूई हो या ये जिवेन के शरीर में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक, वे स्पष्ट रूप से इस युग से संबंधित नहीं थे। मार्शल युग में पारलौकिक युग बहुत दुर्लभ थे। साधारण प्राकृतिक खजाने, दैवीय सामग्रियां और इसी तरह की चीजें इन अलग थलग स्वर्गीय आदरणीयों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि ये जिवेन के शरीर में गोल्डन हेप्टा पैतृक क्यूई और सर्वोच्च पैतृक प्रतीक दोनों में अकल्पनीय शक्ति थी, जो तियान कबीले के पुराने पूर्वज को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी। मुझे तुमसे जल्दी निपटना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह पहले से ही अपने शरीर में चोटों को महसूस कर सकता था, जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता था। भले ही वे केवल 15 मिनट तक लड़े थे, अगर यह जारी रहा तो वह भारी संरक्षित ग्रेट दाओ ओरिजिन को घायल कर देगा। इसलिए उनके लिए समय ही नहीं बचता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस प्रयोग के लिए इतना ही काफी था। बस ये जिवेन के हाथ में गोल्डन हेप्टा पैतृक क्यूई फिर से बन गई, जो एक भयानक गोल्डन हेप्टा ज्वार में बदल गई, जिसने तियान कबीले के पुराने पूर्वज को घेर लिया। इस समय तियान कबीले के पुराने पूर्वज, जो पहले से ही अपनी चोटों से घिरे हुए थे, इसे रोक नहीं सके। बूम! गोल्डन हेप्टा पैतृक क्यूई खून की धुंध में विस्फोटित हो गई, जिससे हवा भर गई। हालांकि ये जिवेन ने तुरंत इसे पकड़ लिया और इसे शुद्धतम ऊर्जा में बदल दिया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। शिखर स्वर्गीय आदरणीय में निहित ऊर्जा 7वें या 8वें क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय की तुलना में कहीं अधिक थी। उस समय एक स्वर्गीय आदरणीय एक सफलता बिंदु पर पहुंच गया होगा। स्काई कबीले के पुराने पूर्वज के इतने कमजोर होने का कारण ये था कि उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं। वह अनंत दाव चोटों के साथ छोड़ दिया गया था। अगर वह उनकी जगह होते तो उनका प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं होता।
ये शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर पर विश्व वृक्ष में डाली गई थी। तुरंत विश्व वृक्ष फलों में से एक पक गया। हालांकि उसने पहले भी इसे कई स्वर्गीय आदरणीयों के रक्तसार से सींचा था, लेकिन यह इस बार जितना प्रभावी नहीं था। जैसे ही विश्व वृक्ष फल पक गया, ये शिवेन के 7वें दायरे के शिखर पर पहुंचने में कुछ ही समय बाकी था। इससे उसका काफी समय बच सकता है। इस दृष्टिकोण से असंख्य स्वर्ग लोकों की यह यात्रा काफी फायदेमंद मानी जा सकती है। जब वह 7वें लोक के शिखर पर पहुंच गया, तो 8वें लोक तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा। जब वह पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय बन गए, तो उन्होंने आकाश से गिरी योग्यता का उपयोग नहीं किया था। हालांकि यह उसकी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर यह केवल उसे आगे बढ़ने में मदद करता, तो ये कहा जा सकता था कि उसके जीतने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। इसमें विश्वास की शक्ति भी थी, जो उसे असंख्य स्वर्ग लोकों से प्राप्त हुई थी। अशुद्धियां दूर करने के बाद बची हुई ऊर्जा अतुलनीय रूप से बहुत बड़ी थी। ये सब उसके मददगार थे और उसके छिपे हुए तुरुप के पत्ते भी। एक बार जब उसने 8वें स्तर में कदम रखा, भले ही उसे 9वें स्तर के एम्पायरियन का सामना करना पड़ा, उसे विश्वास था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा और वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होगा। उसे सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की सहायता की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस समय उनके शरीर में सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के कारण लगी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गई थी। अभी भी कुछ छिपी हुई चोटें थी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का कितनी बार उपयोग किया था, यह उन्हें चुकाई गई सबसे हल्की कीमत थी। इस समय आकाशीय महाद्वीप के सभी विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। वे भयभीत थे। चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उनके दिलों में सच्चा स्तंभ, संपूर्ण दिव्य कबीले की आत्मा, उनके सामने ही पीट पीट कर मार दी गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ तक कि उनकी कल्पना में सबसे बुरे सपने भी इतने भयानक नहीं थे। और अब ये हो चुका था। बहुत से लोग विलाप कर रहे थे और उससे भी अधिक लोग डरे हुए थे। ये ज़िवेन की ताकत की परिस्थितियों में क्या वे आज खत्म होने वाले थे? दिव्य जाति के उदय के बाद से यह अज्ञात था कि उनके द्वारा कितनी जातियों को नष्ट कर दिया गया था। ये गिनने के लिए बहुत अधिक थे। उन्होंने इस तरह की बहुत सारी त्रासदियां देखी थी और वे इसके बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे। हालांकि अगर उनके साथ ऐसी कोई त्रासदी होती, तो ये बिल्कुल अलग बात होती। कई लोगों ने ये ज़िवेन को देखा और ये ज़िवेन उन्हें नहीं भूले। वह अराजकता से गुजरा और आकाशीय महाद्वीप के ऊपर रुक गया। किसी ने ये ज़िवेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वे पहले से ही अपने दिलों में उससे नफरत करते थे। वे उसके टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इस समय उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दरअसल उन्हें उस पर हमला करने का ख्याल भी नहीं आया। जब कोई दिव्य क्षेत्र था, तो वे एक दिव्य क्षेत्र थे। वे दिव्य क्षेत्र के कृषक थे। वे राजा के क्षेत्र थे। दिव्य क्षेत्र के देवता थे। क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था, वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। इसलिए उनमें कोई भावना नहीं थी। इसलिए वे जानते थे कि अब न्याय का सामना करने का समय आ गया है। ऐसी स्थिति का सामना उन्हें कई बार करना पड़ा था और स्थिति वैसी ही थी। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के सबसे मजबूत विशेषज्ञ को मार डाला और फिर सेना ने प्रतिद्वंद्वी के कबीले को मार डाला। प्रतिद्वंद्वी एक मेमने की तरह था जो वध होने की प्रतीक्षा कर रहा था और उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। और अब आखिरकार इस दृश्य को देखने की उनकी बारी थी। इस समय आकाशीय महाद्वीप पर दो आकृतियां उभरी। वे दिव्य महाद्वीप में सम्राट स्तर के केवल दो विशेषज्ञ बचे थे। इस समय उनके पास खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि दिव्य गुरुओं से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। ये ज़िवेन द्वारा ढूंढे जाने और मारे जाने के बजाय यह कोशिश करना और देखना बेहतर था कि क्या मौत से लड़ना संभव है। शायद गु जून के पास था अपने पुराने पूर्वज के साथ युद्ध के दौरान अपने मूल को घायल कर दिया।
ये जिवेन ने बस दोनों को उदासीनता से देखा और फिर कहा, मेरा पूरे दिव्य कबीले को उखाड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में दिव्य कबीले को असंख्य स्वर्गों को धमकी देने से रोकने के लिए आप दोनों को खुद को मार देना चाहिए। जब दो सम्राट लॉर्ड्स ने ये जिवेन के जबरदस्त शब्दों को सुना तो उनके शिष्य मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा सिकुड़ गए और उनकी आंखें बेहद उदास थीं। अंत में ये जिवेन अभी भी उनके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि यह वे होते तो संभवतः वे ऐसे अस्तित्व की अनुमति नहीं देते जो उससे एक विजित जाति को खतरे में डाल सके। हालांकि एकमात्र सौभाग्य की बात ये थी कि इतना कुछ होने के बाद भी ये जिवेन का अभी भी पूरे दिव्य कबीले को उखाड़ने का इरादा नहीं था। इससे दिव्य कुल के उत्थान के लिए अभी भी कुछ बीज बचे हैं। नहीं, पुराने पूर्वज, हे भगवान, क्या तुम सचमुच हमारे दिव्य वंश को नष्ट करना चाहते हो? बहुत से लोग चिल्ला उठे और आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। पूरे कबीले का भाग्य ये जिवेन के हाथों में था। उनकी रक्षा के लिए दिव्य कबीले के सम्राटों को खुद को मारना होगा, अन्यथा वे सभी मर जाएंगे। हालांकि वे बहुत शक्तिहीन थे। उनके लिए ये जिवेन के लिए कोई खतरा पैदा करना असंभव था। दोनों सम्राटों की आंखों में थोड़ी अनिच्छा और दुख झलक रहा था। सम्राटों से नीचे वाली चींटियां थीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। आमतौर पर दिव्य कबीले को करोड़ों या यहाँ तक कि अरबों का नुकसान होगा और वे पलक भी नहीं झपकाएंगे। उनके हृदय चट्टान के समान थे। हालांकि जब ये संख्या पूरे दिव्य कबीले तक फैल गई तो उनके पास ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि ये जिवेन उन्हें आज जीने नहीं देगी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दिव्य गुरु के सामने बचना भी एक असाधारण आशा बन गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक मुहर बना ली। तभी दो जोरदार धमाके हुए। दोनों सम्राटों ने एक कदम भी नहीं उठाया। अपने कबीले की रक्षा के लिए उन्होंने सीधे तौर पर खुद को उड़ा लिया। दिव्य कुल के कई विशेषज्ञों ने जब ये दृश्य देखा तो वे निराश हो गए। शत्रु इतना शक्तिशाली था कि उनके कबीले के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व के पास भी दूसरे पक्ष के वादे के बदले में उदारतापूर्वक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या ऐसे दुश्मन से लड़ने का कोई रास्ता था? क्या भविष्य में बदला लेने की कोई संभावना थी? कई लोग पहले ही उम्मीद खो चुके थे। उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि ये जिवेन अंततः अपना वादा निभाएंगे और दिव्य कबीले को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। कब से प्रतिष्ठित दिव्य कुल की ऐसी स्थिति हो गई? उन्हें आशा थी कि दूसरा पक्ष दया दिखाएगा और उनके कबीले का जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष को सौंप देगा। हालांकि अंत में ये जिवेन ने उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने केवल दिव्य कबीले महाद्वीप की दृढ़ता को मजबूत करने के लिए दो सम्राटों के रक्तसार को दिव्य कबीले महाद्वीप में एकीकृत किया। दिव्य गुरु की सुरक्षा के बिना उनके लिए अराजकता में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। यदि दिव्य कबीले ने असंख्य स्वर्गों के लिए जो मूलभूत खतरा उत्पन्न नहीं किया होता तो वह उन दिव्य सम्राटों को मारने में भी दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि उनसे उन्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं था। यदि उन्हें लाखों वर्ष भी दिए जाएं तो भी वे उसके स्तर तक खेती नहीं कर पाएंगे। दिव्य कुल में एक दिव्य गुरु का होना पहले से ही स्वर्ग की कृपा थी। किसी दूसरे को पाना कहने से आसान था। दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज के स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। हालांकि असंख्य स्वर्गों के दीर्घकालिक विकास के लिए उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक या दो बार असंख्य स्वर्गों को बचा सकता था, लेकिन क्या वह हर बार असंख्य स्वर्गों को बचा सकता था? ऐसे में भविष्य की परेशानियों को खत्म करना जरूरी था। जहां तक स्वर्गीय कबीले की भावी प्रतिभाओं की बात है जिन्होंने सम्राट क्षेत्र में कदम रखा, ये भी स्वर्ग की इच्छा थी। असंख्य स्वर्ग भी अनिवार्य रूप से सम्राटों का निर्माण करेंगे। दोनों पक्षों को एक ही प्रारंभिक रेखा पर खींचा जाएगा। ये निश्चित नहीं था कि कौन किसे गाली देगा। ये सच है कि दिव्य कबीला प्रतिभाओं से समृद्ध था। हालांकि असंख्य स्वर्ग में अनगिनत जातियां और जीव थे। प्रतिभाओं की समृद्धि स्वर्गीय कबीले से कमतर नहीं थी।
बात सिर्फ इतनी थी कि उनके पास उनके जैसे दिव्य गुरु का अभाव था। दिव्य कबीला पुराना पूर्वज। दिव्य कबीले महाद्वीप को स्थिर करने के बाद ये जीवेन लंबे समय तक नहीं रहे। उसने बस अंतरिक्ष दरार में कदम रखा और चला गया। ये जीवेन को जाते हुए देखकर दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज ने अंततः राहत की सांस ली। ये जीवेन अपने शब्दों से पीछे नहीं हटे और दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज को जाने दिया। हालांकि पूरा महाद्वीप दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज दिव्य सम्राटों के लिए रो रहा था, जो मारे गए या खुद मारे गए, और उनकी जाति के अज्ञात भविष्य के लिए। ये जीवेन के दिव्य कबीले महाद्वीप से असंख्य स्वर्गों में लौटने की खबर तेजी से पूरे असंख्य स्वर्गों में फैल गई। हर कोई ये जीवेन की यात्रा को देख रहा था। विशेष रूप से दिव्य कबीले में दिव्य स्वामी हो सकते हैं। क्या ये जीवेन उनसे निपट सकती थी? और अब परिणामों को देखते हुए ये जीवेन को जीतना चाहिए था। आखिरकार वह अंतरिक्ष दरार के दूसरी ओर से सुरक्षित बाहर आया था, अन्य लोगों से नहीं। क्या परिणाम पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? जैसे ही ये जीवेन असंख्य स्वर्गों में लौटे, उन्होंने एक फरमान जारी किया। दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज को उसके द्वारा मार दिया गया था। दिव्य कबीले के पुराने पूर्वज को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि स्वर्ग में जीवन को संजोने का गुण था, वह उन सभी को मारना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने केवल दिव्य कबीले सेना को दिव्य कबीले महाद्वीप में लौटने और सभी कब्जे वाले स्थानों को वापस करने की अनुमति दी। डिक्री के अंतिम भाग ने पूरे असंख्य स्वर्गों को उबलने पर मजबूर कर दिया। वह ये था कि सभी मौजूदा दिव्य सम्राटों को आत्महत्या करने दे, ताकि उन्हें स्वयं ऐसा न करना पड़े। कुछ समय के लिए इस आदेश की सामग्री असंख्य स्वर्गों में फैल गई। सभी विशेषज्ञों की सांसें अटकी हुई नजर आई। उन्होंने दबंग फरमान तो देखे थे, लेकिन इतना दबंग फरमान उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये लगभग दिव्य सम्राट की नाक की ओर इशारा करके कह रहा था, अपने आप को मार डालो, ऐसा न हो कि मैं अपने हाथ गंदे करूं। वह एक सम्राट था, पूरे ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च अस्तित्व। आमतौर पर सामान्य लोगों के लिए किसी राजा से मिलना भी असंभव था। एक दिव्य कुल के राजा की ओर इशारा करना तो दूर की बात है। इस अतुलनीय दबंग डिक्री ने उन अनगिनत लोगों की आंखें भी खोल दी जो खुद को विशेषज्ञ होने का दावा करते थे। क्या जबरदस्ती थी! ये जबरदस्ती थी। अत्याचारी क्या था? यह अत्याचारी था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये जीवेन का जबरदस्त फरमान असंख्य स्वर्गों में फैल गया। स्वाभाविक रूप से ये बात स्वर्गीय कबीले के कानों तक भी पहुंची। अब स्वर्गीय कबीले की सेना असंख्य स्वर्गों में फैली हुई थी। उनकी गति फल फूल रही थी। अब ये जीवेन ने वास्तव में उन्हें एक डिक्री के साथ पीछे हटने का आदेश दिया। वह यहाँ तक चाहता था कि उनके सम्राट राजा आत्महत्या कर ले। कैसा अहंकारपूर्ण स्वर है! स्वर्गीय कबीले के कई विशेषज्ञ क्रोधित थे। ये जीवेन कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, इतनी शक्तिशाली सेना को परास्त करना असंभव था। लेकिन फिर स्वर्गीय कबीले महाद्वीप में स्थिति फैल गई, विशेष रूप से असंख्य स्वर्गों में स्वर्गीय कबीले के उच्च पदस्थ लोग। उन्हें ये खबर लगभग तुरंत ही मिल गई। जब उन्होंने ये खबर देखी तो सभी चुप हो गए। ये जीवेन बहुत मजबूत था। न केवल सम्राट राजाओं का उससे कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि वे उसके द्वारा लापरवाही से मारे भी गए। यहाँ तक कि उनके दिलों में वह स्तंभ भी था जिसने स्वर्ग के खिलाफ कई लड़ाइयों में उनकी रक्षा की थी। भले ही उन्हें बार बार बाहर निकाला गया, स्वर्गीय कबीले के पुराने पूर्वज जो बार बार दृढ़ता से उठे, ये जीवेन द्वारा मारे गए। दूसरे शब्दों में, उनके लिए पहले की तरह जब चाहे असंख्य स्वर्गों में लौटना असंभव था। स्वर्गीय कबीले के पुराने पूर्वज की हार ने यह भी संकेत दिया कि यदि उन्होंने असंख्य स्वर्ग छोड़ दिया, तो भविष्य में उनके लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। अगर वे लौट भी आए, तो उनके लिए अब की तरह सब कुछ मिटा देना असंभव होगा। ये बिल्कुल असंभव था। वे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अनंत स्वर्ग और अनंत संसार भी पुनः प्राप्त कर रहे थे।
हालांकि शाही राजाओं की संख्या लगभग समान थी, लेकिन ताकत और नींव के मामले में अनंत स्वर्ग और अनंत दुनिया का दबदबा था। लेकिन अब दोनों पक्ष फिर से शुरू कर रहे थे। क्या वे अब भी ऐसा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इसका मतलब ये भी था कि भले ही वे असंख्य स्वर्गों और लोकों में लौट आए, लेकिन वे उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। वे केवल एक शक्तिशाली जाति होंगे संख्य स्वर्गों और लोकों में। अधिक से अधिक वे मानव जाति, दानव जाति, शैतान जाति और अन्य शक्तिशाली जातियों के बराबर होंगे। ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव था कि वे अतीत में अपनी ताकत से संपूर्ण असंख्य स्वर्गों से लड़ सकते थे या उन्हें कुचल भी सकते थे। वे सभी अनिच्छुक थे। हजारों वर्षों की योजना का परिणाम अंततः सफल हो गया। वे बड़ी मुश्किल से सब कुछ खत्म करने वाले थे, लेकिन अंत में उनकी बढ़ती गति को अकेले ये ज़िवेन ने बाधित कर दिया। एक व्यक्ति किसी देश में समृद्धि ला सकता है और एक व्यक्ति किसी कुल का विनाश भी कर सकता है। दिव्य जाति के पूर्वज के साथ अपने संबंधों के कारण वे ब्रह्मांड की सभी जातियों के सामने एक दबंग रवैये के साथ प्रकट हुए, जो ब्रह्मांड की अन्य सभी जातियों से कहीं आगे निकल गया। लेकिन उसी समय जब ब्रह्मांड में ऐसा भयानक चरित्र प्रकट हुआ, तो वह भाग्य जो कभी ब्रह्मांड की सभी जातियों का था, उन पर टूट पड़ा। इस समय उन्हें वास्तव में एक चरम विशेषज्ञ की उपयोगिता समझ में आई। यह उस चीज से बहुत दूर था जिसका वे संप्रभु सम्राट मुकाबला कर सकते थे। आकाशीय देवता वास्तव में इतनी बड़ी दुनिया के जीवन और मृत्यु का फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन एक एम्पायरियन कर सकता था। लेकिन क्या अब पीछे न हटना सचमुच संभव था? ये बिल्कुल असंभव था। हेवनली रेस कॉन्टिनेंट से वापस प्रसारित की गई स्थिति के अनुसार ये ज़िवेन पहले ही हेवनली मास्टर दायरे में पहुंच चुके थे। इसलिए उसके लिए सम्राट लॉर्ड को मारना एक साधारण बात होगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस मामले में चयन करना उन पर निर्भर नहीं था। लेकिन मुख्य बात ये थी कि यदि वे पीछे हट जाते तो इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अब ये ज़िवेन सभी उच्च और शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड्स को एक झटके में पकड़ना चाहता था। वह खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता था और उन्हें खुद को मारने देना चाहता था। इस प्रकार की दबंग आभा उनके चेहरे पर आघात करती है। उन्हें जरा सा भी विरोध नहीं करने दिया गया। ये वैसा ही था जैसे कोई बाघ खरगोश को जमीन पर दबा रहा हो और फिर कह रहा हो, खुद को मार डालो, मुझे तुम्हें मारने की परेशानी से बचा लो। यह अवर्णनीय रूप से दबंग था, लेकिन इसने उन्हें खंडन करने का जरा भी इरादा नहीं रखने दिया। कोई चर्चा ही नहीं हुई। वे या तो खुद को मार सकते थे या ये ज़िवेन के कोई कदम उठाने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन एक बार जब ये ज़िवेन ने कदम उठाया तो स्थिति इतनी सरल नहीं होगी। उस समय हताहतों की संख्या सिर्फ कुछ ही नहीं होगी। वे भी विरोध करना चाहते थे, लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि वे विरोध कैसे कर सकते थे। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए वे कहां भाग सकते थे? ये बेकार था। भले ही वे स्वर्गीय रेस महाद्वीप में वापस भाग गए, क्योंकि वे फिर भी मर जाएंगे। काफी समय के बाद आखिरकार संपूर्ण ब्रह्मांड में बदलाव शुरू हो गया। स्वर्गीय रेस सेना अंततः प्रेषण के नियंत्रण में धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वे धीरे धीरे दरार के दूसरी ओर स्वर्गीय रेस महाद्वीप की ओर पीछे हट गए। ये समाचार निस्संदेह ब्रह्मांड की जातियों के लिए बहुत बड़ी खबर थी। अंततः स्वर्गीय जाति, जिसने उन्हें कई वर्षों तक धमकी दी थी, इस बार पीछे हटने वाली थी। इसके अलावा ये पहले से अलग था। स्वर्ग के खिलाफ हर पिछले युद्ध में ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय जाति ने स्वर्गीय जाति को सील करने और स्वर्गीय जाति को दूर भगाने की पूरी कोशिश की थी। हर बार यह अज्ञात था कि उन्हें कितना भुगतान करना पड़ा। इस प्रक्रिया में कई सम्राट लॉर्ड्स की मृत्यु हो गई और कई जातियां नष्ट हो गईं। हर बार उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह अकल्पनीय थी। फिर भी वे बमुश्किल ही स्वर्गीय जाति को बाहर निकाल सके। लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग था। ये ज़िवेन ने केवल हेवनली रेस को पूरी तरह से वापस लाने के लिए एक डिक्री का इस्तेमाल किया। केवल एक व्यक्ति के कारण, केवल एक वाक्य के कारण, बिना किसी विशेष भारी नुकसान के, उसने बस हेवनली रेस को बाहर कर दिया।
यहाँ तक कि उसने स्वर्गीय जाति को अपने सम्राट लॉर्ड्स को खुद को मारने देने के लिए मजबूर किया। यह एक अभूतपूर्व क्षति थी। स्वर्गीय जाति और सम्राट लॉर्ड्स के बिना क्या वे अब भी पहले की तरह ब्रह्मांड के लिए बुनियादी खतरा पैदा करने में सक्षम होंगे? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये स्पष्टतः असंभव था। हेवनली रेस आर्मी के धीरे धीरे पीछे हटने के बाद वे अपने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से हट गए। उसके बाद सब कुछ समझाने के बाद स्वर्गीय जाति के कुछ बचे हुए सम्राट लॉर्ड्स एक साथ इकट्ठे हुए और एक साथ विस्फोट हो गया। अंत में वे अभी भी येजिवेन के इरादों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें येजिवेन के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह फरमान अत्यधिक अत्याचारी था जिससे उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे सदैव दूसरों को इसी प्रकार का आदेश देने वाले रहे हैं। अन्य लोग कब उन्हें इस तरह से आदेश देने में सक्षम हुए थे? वह दिन, यह अतुलनीय रूप से दुखद था। इस चमत्कारी दृश्य को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से कई लोग आए। जैसा कि येजिवेन ने कहा, स्वर्गीय जाति के कई सम्राट लॉर्ड सबके सामने फूट पड़े। येजिवेन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए, येजिवेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना वादा नहीं निभाया। यही मूल कारण भी था कि आखिरकार वे सहमत हुए। यदि येजिवेन ने अपना वादा नहीं निभाया, तो वे शायद मौत तक लड़ेंगे, हालांकि यह बेकार होगा। इस दृश्य ने देखने आए ब्रह्मांड भर के विशेषज्ञों को गहरा सदमा पहुंचाया। इससे उन्हें सचमुच समझ आ गया कि एक स्वर्गीय गुरु कितना शक्तिशाली हो सकता है। ब्रह्मांड में हमेशा से सम्राट भगवान थे, लेकिन कोई स्वर्गीय स्वामी नहीं थे। हालांकि येजिवेन की वापसी के साथ वे स्वर्गीय मास्टर्स की अवधारणा को भी जानते थे, फिर भी उनके पास स्वर्गीय मास्टर क्या होता है इसकी कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं थी। स्वर्गीय दौड़ अलग थी। स्वर्गीय जाति में हमेशा सम्राट लॉर्ड्स रहे थे, और वे सम्राट लॉर्ड्स हमेशा स्वर्गीय मास्टर्स के अस्तित्व और ताकत को जानते थे। इसलिए उन्होंने स्वर्गीय गुरुओं के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। केवल अब जाकर पूरे ब्रह्मांड के विशेषज्ञों ने वास्तव में स्वर्गीय गुरुओं की भयावहता और शक्ति को समझा। यदि एक सम्राट भगवान ने खुद को मार डाला, तो उसे खुद को मारना होगा। कोई विकल्प ही नहीं था। दिव्य महल, जिसमें स्वर्गीय स्वामी थे, निस्संदेह पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 शक्ति थी। स्वर्गीय जाति के पीछे हटने के बाद यह उन लोगों के लिए बस एक बुरी खबर थी जिन्होंने ब्रह्मांड में स्वर्गीय जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने सोचा होगा कि स्वर्गीय दौड़ विफल हो सकती है। आखिरकार ये पहली बार नहीं था कि हेवनली रेस विफल हुई थी। हालांकि स्वर्गीय जाति बहुत मजबूत थी, ये ब्रह्मांड की एकता के सामने पूरी तरह से कुचली नहीं गई थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हार इतनी जल्दी, इतनी बुरी और इतनी चौंकाने वाली होगी। कोई खूनी संघर्ष भी नहीं हुआ। सिर्फ येजिवेन के शब्दों, एक आदेश के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा, और यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स को भी खुद को मारना पड़ा। इसके अलावा ये बार पिछली बार से अलग था। स्वर्गीय मास्टर पूर्वजों को येजिवेन द्वारा मार दिया गया था। हेवनली रेस के आधे सम्राट लॉर्ड्स को येजिवेन ने मार डाला था, और दूसरे आधे ने खुद को मार डाला था। स्वर्गीय जाति ने सारी सर्वोच्च शक्ति खो दी थी, और उनके पास फिर से ब्रह्मांड में लौटने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया था। असीम अराजकता में स्वर्गीय गुरुओं की सुरक्षा के बिना स्वर्गीय जाति के लिए अपनी रक्षा करना बहुत कठिन था, और संसाधन भी अगली समस्या बन गए थे जिसने हेवनली रेस के विकास को परेशान कर दिया था। इन पूर्व जागीरदार जातियों को छीनना असंभव था। उनके पीछे छूट जाने के बाद परिणाम स्वाभाविक रूप से अकल्पनीय थे, विशेषकर वे जातियां जो उनके द्वारा नष्ट हो गईं। वे ब्रह्मांड के गद्दारों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? यहाँ तक कि फॉर्चून गॉड राजवंश के कई सम्राट लॉर्ड्स भी ब्रह्मांड के इन अस्थिर कारकों को जाने नहीं देंगे। आखिरकार चाहे वे कैसे भी लड़े, ये ब्रह्मांड के भीतर की लड़ाई थी। जीत और हार होती रही, और इससे उनकी विरासत नष्ट नहीं होगी। लेकिन स्वर्गीय दौड़ अलग थी। एक बार जब स्वर्गीय जाति सत्ता में आ गई,
तो क्या सम्राट लॉर्ड्स की विरासत के बचने की थोड़ी सी भी संभावना होगी। इसलिए वे इन गद्दारों से विशेष रूप से नफरत करते थे। उनके लिए इन गद्दारों की मौत बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं थी। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बाद वे बहुत सारे क्षेत्र खाली करने में सक्षम होंगे। केवल एक आदेश के साथ सभी ने वास्तव में येज़िवेन की सर्वोच्च शक्ति को देखा। ये भी कहा जा सकता है कि वह ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। उससे पहले कोई नहीं था और भविष्य में भी कोई उससे आगे नहीं निकल पाएगा। इस ब्रह्मांड में जहां ताकत सीमित थी, ये संभावना थी कि कोई भी येज़िवेन की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। स्वर्गीय जाति के ब्रह्मांड से हटने और स्वर्गीय जाति महाद्वीप में लौटने के बाद येज़िवेन भी व्यक्तिगत रूप से सीलबंद भूमि पर गए और व्यक्तिगत रूप से सील की गई पूरी जमीन में पूरी दरार को सील कर दिया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ हेवनली रेस के लिए सील तोड़ने का कोई भी मौका असंभव था। भले ही ब्रह्मांड में कुछ ऐसे लोग थे जिनके बुरे इरादे थे, उन परिस्थितियों में उनकी सील को तोड़ना असंभव था, क्योंकि वे स्वर्गीय मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। ये कहा जा सकता है कि अब से स्वर्गीय जाति हमेशा के लिए स्वर्गीय जाति से अलग हो जाएगी। उनके लिए कोई उलझाव होना असंभव था। इन मामलों से निपटने के बाद येज़िवेन दिव्य न्यायालय में लौट आए। उन्होंने सम्राट लॉर्ड्स और दैवीय न्यायालय के कई विशिष्ट विशेषज्ञों को बुलाया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपदेश दिया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। ये खबर कि येज़िवेन सभी स्वर्गों और लोकों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति व्याख्यान देने जा रहा था, लगभग रात भर में पूरे स्वर्ग और लोकों में फैल गई। सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आना चाहते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि येज़िवेन इसे सभी के लिए नहीं खोलेंगे। कम से कम केवल अर्ध सम्राट ही व्याख्यान में भाग लेने के योग्य थे। अन्यथा वे ये भी नहीं समझ पाएंगे कि येज़िवेन क्या कह रहे थे। एक समय के लिए संपूर्ण सरणी अतुलनीय रूप से विशाल थी। अब जब सेलेस्टियल रेस पीछे हट गई है और येज़िवेन द्वारा सील कर दी गई है, और निकट भविष्य में सेलेस्टियल रेस से कोई और खतरा नहीं होगा, ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से वे सभी दौड़ पड़े। इसके अलावा कई लोग ये भी जानते थे कि येज़िवेन लंबे समय तक स्वर्ग और लोक में नहीं रहेंगे। यदि वे यह अवसर चूक गए, तो उन्हें एक प्रतिष्ठित मार्शल कलाकार को दोबारा देखने का अवसर नहीं मिलेगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अनजाने में येज़िवेन एक मिथक और एक किंवदंती बन गई थी। यह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां येज़िवेन को एक बार देखना भी भविष्य में लाखों या लाखों वर्षों के लिए डींगे हाँकने की पूंजी बन सकता था। फॉर्चून गॉड राजवंश की तरह जब लोगों ने उल्लेख किया कि उन्होंने एक बार फॉर्चून गॉड भगवान की पूजा की थी, तो यह एक पूरी तरह से अलग अनुभव था। ये जीवन भर डींगे हाँकने के लिए काफी था। येज़िवेन का व्याख्यान 3 साल तक चला। इन 3 वर्षों के दौरान संपूर्ण स्वर्ग और लोक संस्कृत ध्वनियों और अमर रोशनी से भर गए। अनगिनत प्राणी इस प्रकार की स्वर्गीय घटना में स्नान कर रहे थे। ये भी कहा जा सकता है कि यद्यपि स्वर्ग और लोकों के अधिकांश लोगों के पास येज़िवेन के व्याख्यान को सुनने के लिए दिव्य दरबार में आने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनके जीवन सार को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाया गया था। ये कहा जा सकता है कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। दिव्य गुरु होने या न होने के बीच यही अंतर था। दिव्य गुरु होने से उन्हें अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। 3 साल के बाद येज़िवेन ने अंततः व्याख्यान देना बंद कर दिया। इन 3 वर्षों के दौरान येज़िवेन ने अंततः अपने महान दाव को पूरी तरह से फैला दिया था। सभी बड़े बड़े विशेषज्ञ बड़े बड़े मत पंथों की स्थापना कर रहे थे। ये सिर्फ अपने शिष्यों और शिष्यों को अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए इस्तेमाल करना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेट दाव के प्रसार की प्रक्रिया पूरे मार्शल युग की मार्शल आर्ट को समृद्ध करने की प्रक्रिया थी। स्वाभाविक रूप से अनगिनत लाभ उनकी प्रतीक्षा में होंगे। प्रचार के इन 3 वर्षों के दौरान येज़िवेन ने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने 8वें क्षेत्र के बारे में भी काफी जानकारी हासिल कर ली थी।
उन सम्राट लॉर्ड्स और अर्थ सम्राटों का उल्लेख नहीं है। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि ये शिवेन द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को एक सर्वोच्च धर्मग्रंथ में विस्तारित किया जा सकता है, जिसमें कई चीजें शामिल हैं। यहाँ तक कि हर शब्द को दाव शब्द में बदला जा सकता है। अर्थ सम्राटों ने भी सम्राट लॉर्ड क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सुना था। कई अनुभवी अर्थ सम्राटों ने महसूस किया कि वे सम्राट लॉर्ड क्षेत्र को पार करने में अधिक आश्वस्त थे। संभवतः इस मामले के बाद स्वर्ग और लोकों को सम्राट लॉर्ड्स के एक जत्थे का स्वागत करने में देर नहीं लगेगी। उन सम्राट लॉर्ड्स को भी येजिवेन से बहुत सारे संकेत प्राप्त होंगे, विशेष रूप से सम्राट क्षेत्र की खेती की कठिनाइयों के संबंध में। येजिवेन द्वारा इंगित किया गया था। यह उनके सामने एक चौड़ी सड़क फैलाने के बराबर था। वे बहुत दूर तक जा सकते थे। सम्राट येशिवेन के साधना पथ के लिए। और अतीत में सम्राटों को अपना रास्ता स्वयं ही टटोलना पड़ता था। आगे का रास्ता अव्यवस्था और कोहरे से भरा था और उन्हें कदम दर कदम लड़खड़ाना पड़ रहा था। फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राटों की तुलना में उनकी खेती कहीं अधिक कठिन थी। और अब येजिवेन ने सम्राट स्तर के सम्राट की खेती पद्धति की ओर इशारा किया था। यह सबसे कीमती खजाना था जिसे आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित किया जा सकता था। येजिवेन ने 3 साल बाद प्रचार करना बंद कर दिया। इन 3 वर्षों के दौरान उन्होंने सभी प्रकार की साधना पद्धतियां अपनाई। ये कहा जा सकता है कि भले ही वह स्वर्ग और असंख्य संसारों में एक संप्रदाय स्थापित करना जारी नहीं रखेगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई विधियों को अपनाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा अन्य सम्राटों द्वारा बनाई गई तकनीकों के विपरीत कमोबेश कुछ प्रतिबंध थे जिनका अभ्यास केवल उनकी अपनी जाति द्वारा ही किया जा सकता था। येजिवेन ने बहुत कुछ बनाया था तकनीकें, और वे महान मार्ग के सार से बनाई गई थी, इसलिए मूल रूप से कोई प्रतिबंध नहीं थे। वे उस प्रकार के थे जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता था। इससे येजिवेन द्वारा बनाई गई तकनीकों का अभ्यास करने की कठिनाई कई गुना कम हो गई। ये कल्पना की जा सकती है कि हजारों वर्षों के बाद ये दुनिया येजिवेन के शिष्यों और पोते पोतियों से भर जाएगी। और चाहे इन लोगों को येजिवेन की रूढ़िवादिता विरासत में मिली हो या उन्होंने अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित किया हो, वे अनिवार्य रूप से येजिवेन से प्रभावित होंगे। उस समय दिव्य न्यायालय माउंट ताई के समान स्थिर होगा। यदि दुनिया का आधा हिस्सा येजिवेन के शिष्य और पोते पोतियां थी और बाकी आधा येजिवेन से संबंधित था, तो दुनिया में कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? ऐसा नहीं था कि इसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अगर देखता भी था तो बेकार था। उनके और येजिवेन के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। वे विरोध करने के योग्य नहीं थे। इसके अलावा कौन वास्तविक उच्च स्तरीय साधना पद्धति नहीं चाहता था? जिसने भी आपत्ति उठाई वह पूरी दुनिया का दुश्मन होगा। वे अवश्य ही क्रोधित लोगों द्वारा डुबाए जाएंगे। किसी ने भी सार्वभौमिक निंदा का जोखिम उठाने का साहस नहीं किया। इसलिए जब येजिवेन की बात आई, भले ही उनके कुछ गुप्त उद्देश्य हो, उन्हें ईमानदार साधनों में बदला जा सकता था। दुनिया में हर कोई उनकी दयालुता के लिए आभारी होगा। 3 साल के बाद येजिवेन ने प्रचार करना बंद कर दिया और सभी संप्रभु सम्राटों और अर्थ सम्राटों को छोड़ने के लिए कहा। विशेष रूप से संप्रभु सम्राटों के पास निपटने के लिए बहुत सी चीजें थी। हर कोई जानता था कि येजिवेन कुछ वर्षों में फॉर्चून गॉड राजवंश में लौट आएंगे। उस समय वे भी एक साथ निकल जाते थे और संभावना थी कि वे कभी वापस नहीं लौट सकेंगे। हालांकि येजिवेन ने ऐसा किया था, क्या वह प्राचीन काल से ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था? येजिवेन भी अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। जब येजिवेन ने असंख्य स्वर्ग छोड़कर फॉर्चून गॉड राजवंश में जाने का प्रस्ताव रखा, तो केवल ये कोंगमिंग का परिवार येजिवेन के साथ जाने के लिए सहमत हुआ। उनके जैविक माता पिता, ये जुनशान का परिवार, साथ ही उनकी माँ और छोटा भाई फॉर्चून गॉड राजवंश में जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास यहाँ करने के लिए कई काम थे। ऐसे कई लोग थे जिनके बारे में उन्हें चिंता करनी थी और वे येजिवेन का अनुसरण नहीं कर सके। इस संबंध में येजिवेन ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला।
हर किसी का जीने का अपना अपना तरीका था, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन बस मामले में ये जिवेन ने फिर भी तियान कबीले सम्राट की कठपुतली में से एक ये जुनशान को दे दी। इसे महत्वपूर्ण समय पर सक्रिय किया जा सकता है। सम्राट की शक्ति से यह उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त था। यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। हालांकि ये जिवेन जल्द ही फिर से चला जाएगा, इसलिए ये जुनशान और अन्य लोग भी ये जिवेन को फिर से देखने के लिए दिव्य दरबार में पहुंचे। 10 वर्षों तक ये जिवेन दिव्य दरबार में रहे, अपने माता पिता, रिश्तेदारों, भाइयों और बहनों, कई शिष्यों और कई पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिले। कितना आनंदमय जीवन है। विशेष रूप से दोनों तरफ का ये परिवार पहले ही फैल चुका था। दसियों हजार वर्ष अत्यंत लंबे थे। ये जिवेन अब अनगिनत लोगों के पूर्वज बन गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके कितने पोते पोतियां हैं। यहाँ तक कि लिटिल क्रिसेंट मून, जो उसकी नजर में सिर्फ एक छोटी लड़की थी, वास्तव में पहले से ही कई लोगों का पूर्वज था। बात सिर्फ इतनी थी कि ये जिवेन की नजर में वह छोटी लड़की थी जो कभी बड़ी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने कई शिष्यों का मार्गदर्शन किया। विशेषकर अब दिव्य दरबार की सभी बड़ी और छोटी चीजों का प्रबंधन गाओ चेंगे द्वारा किया जाता था। बात सिर्फ इतनी थी कि गाओ चेंगे की प्रतिभा अभी भी थोड़ी कम थी। अब तक वह बमुश्किल ही अर्थ सम्राट के दायरे में प्रवेश कर पाया था। ऐसी साधना और गति को बुरा नहीं माना जा सकता, इसे उत्कृष्ट भी माना जा सकता है। वह अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन दैवीय न्यायालय जैसे विशालकाय को आदेश देने के लिए वह अभी भी थोड़ा शक्तिहीन था। ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से अधिक मार्गदर्शन देना था, विशेष रूप से सम्राट की खेती के तरीकों को एक एक करके सिखाने के लिए। ये जिवेन की खेती की विधि के अनुसार भविष्य में सम्राट तक पहुंचने की संभावना बहुत अधिक होगी। निस्संदेह असंख्य दुनियाओं में ये जिवेन के शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में लिया था। दरअसल लिया ये जिवेन की पहली शिष्या भी थी। बात सिर्फ इतनी थी कि लिया इन सांसारिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए तैयार नहीं थी। इन वर्षों में वो पूरे वर्ष दिव्य दरबार की गहराई में बंद दरवाजे की साधना में रही थी। गोल उसकी खेती गाओ चेंगे की तुलना में बहुत अधिक थी, और अब वह अर्थ सम्राट खेती के शिखर के भी करीब थी। इस बार ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से लिया को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता ली फैंग से भी राय मांगी। ली फैंग ने इस पर बार बार विचार किया और आखिरकार लिया को फॉर्चून गॉड राजवंश में जाने देने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि वह भी जानता था कि लिया की प्रतिभा बहुत ऊंची है। केवल फॉर्चून गॉड राजवंश ही उसकी प्रतिभा को सर्वोत्तम रूप से विकसित कर सकता था। इसके अलावा ये जिवेन के निरंतर मार्गदर्शन के साथ भविष्य में सम्राट के दायरे में प्रवेश करना बहुत करीब होगा। यह उनकी जाति के लिए अभूतपूर्व गौरव था। उनकी जाति ने एक बार ट्रू मार्शल डोमेन पर शासन किया था, लेकिन पूरे असंख्य विश्व में वे सिर्फ एक मूल जाति थे। उनकी तुलना मानव जाति, दानव जाति और अन्य शक्तिशाली जातियों से कैसे की जा सकती है। अब चूंकि उनके कुलपिता के पास एक और सम्राट हो सकता है, कुलपिता के रूप में, वह कुलपिता के रूप में स्वर्ग में अपने पूर्वजों की आत्मा के योग्य थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और असंख्य संसारों में बुढ़ापे से मरना चाहता था, तो ये जिवेन के लिए उसे दूर ले जाना मुश्किल नहीं होगा। ये जिवेन ने भी इस अवधि का लाभ उठाते हुए जो कुछ सीखा था उसे सुलझाया और इसे दिव्य न्यायालय पर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने केवल सम्राट लॉर्ड क्षेत्र की साधना पद्धति को शिखर तक छोड़ा। हर कोई अलग अलग रास्ते से सम्राट लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करेगा। हालांकि अभी भी कुछ सामान्य खेती के तरीके मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय गुरु को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था कि ये जिवेन इसे छिपा रहा था, लेकिन असंख्य दुनियाओं में स्वर्गीय गुरु की खेती करना असंभव था। उन्हें असंख्य संसारों के स्वर्गीय दाव द्वारा दबा दिया जाएगा। चाहे वह तियान कबीले के पुराने पूर्वज हो या ये जिवेन, उन्होंने असंख्य संसारों में खेती नहीं की। चूंकि इसे विकसित करना असंभव था, इसलिए ऐसी प्राचीन पुस्तकों को छोड़ना आपदा लाने का तरीका नहीं था।
यदि भविष्य में दिव्य न्यायालय अब अजेय नहीं रहा और उसने दुनिया को दबा दिया और उसके या सम्राट किन जैसे शक्तिशाली स्वामी ने उन पर हमला किया, तो यह आपदा लाने का तरीका बन जाएगा। 5 साल बीत गए जब ये ज़िवेन आराम कर रहा था और अपने भविष्य के मामलों की व्यवस्था कर रहा था। ये ज़िवेन ने मूल रूप से सोचा था कि यह साल पहले की तरह बीत जाएगा। हालांकि दुनिया का रंग एक बार फिर बदल गया और अनगिनत सम्राट क्षेत्र के क्लेश के बादल शैतान दुनिया की ओर संघनित हो गए। शैतानी दुनिया में कोई संकट से गुजर रहा था। ये सम्राट क्षेत्र का क्लेश था। ये ज़िवेन उस व्यक्ति के लिए कोई अजनबी नहीं थी जो संकट को पार कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि फॉलन एंजल कबीले का संरक्षक और शैतान दुनिया का अभिमानी दानव राजा लूसीफर था। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये ज़िवेन को स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्लेश के आगमन का तुरंत एहसास हुआ। उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्होंने दाव प्राप्त करने के लिए पूरे स्वर्ग और लोकों की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने लूसीफर से कहा था कि वह फॉर्चून की तथाकथित भूमि पर जाना चाहते हैं, जो फॉर्चून गॉड राजवंश थी। यह अफसोस की बात थी कि लूसीफर स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने और उसके जाने तक सम्राट बनने में सक्षम नहीं था। अब आखिरकार उसने वह कदम उठाया। ये ज़िवेन अच्छी तरह से जानते थे कि जितना अधिक समय बीत जाएगा, इन शीर्ष अर्थ सम्राटों को वह कदम उठाने का साहस उतना ही कम होगा। वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। स्थिति के संदर्भ में वे वास्तव में उस समय से कम नहीं थे जब वे अपने चरम पर थे, लेकिन उनके पास जो साहस था वह अतीत की तुलना में नहीं था। संभवतः लूसीफर भी अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करने से पहले इस आखिरी पल का फायदा उठाना चाहता था। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा यदि वह इसे पार कर सके, लेकिन यदि वह नहीं कर सका तो उसे मरने के लिए तैयार रहना होगा। स्वर्ग के सभी प्रकार के प्रतिशोध पूरे 1 वर्ष के लिए गिर गए। संपूर्ण स्वर्ग सम्राट के इस प्रतिशोध की भयावहता को महसूस कर सकता था। ये ज़िवेन के अस्तित्व के कारण कोई भी लूसीफर के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग के प्रतिशोध से निपट सकता था। इस वर्ष के दौरान स्वर्ग के प्रतिशोध की रोशनी और अधिक चमकदार हो गई। लूसीफर को कई बार टुकड़ों में पीटा गया और उसका शरीर फट गया। लिंग फी, जो ये ज़िवेन के बगल में थी, ये देखकर चिंतित थी। हालांकि लूसीफर उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन वह बचपन से ही उससे प्यार करता था। बच्चा वह उसके जैविक माता पिता की तुलना में उसके अधिक करीब था। अब जब उसने लूसीफर के प्रतिशोध की दुखद स्थिति देखी तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित थी। उसने ये ज़िवेन की ओर देखा, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। और ये ज़िवेन को ये कैसे पता नहीं चला कि वह क्या सोच रही थी। वह चाहती थी कि वह कार्रवाई करे, लेकिन अंत में वह बोल नहीं सकी, क्योंकि कृषक जानते थे कि स्वर्ग की शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि किसी ने स्वर्ग की शक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की तो उन्हें स्वर्ग के रास्ते के जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक दिव्य गुरु के लिए भी इस तरह के पलटवार को सहन करना मुश्किल होगा। यही कारण था कि सम्राट युआन ये ज़िवेन के प्रति इतने आभारी थे। भले ही हजारों साल बीत गए हों, फिर भी वह ये ज़िवेन की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पर ये ज़िवेन का बहुत अधिक बकाया था। ये ज़िवेन ने आह भरी, अगर ऐसी नौबत आई तो भी वह हस्तक्षेप करेंगे। कम से कम वह उसे बचा लेगा। आखिरकार भले ही लूसीफर ने अतीत में कई बार उसकी मदद की हो, क्या उसे अभी भी इस तथ्य पर विचार नहीं करना होगा कि वह लिंग फेई का पूर्वज था। सौभाग्य से, हालांकि लूसीफर को स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत बेहद मुश्किल लग रहा था और उसका शरीर कई बार टूट गया था, ये ज़िवेन देख सकता था कि उसकी आंतरिक जीवन शक्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। यह इस बात का संकेत था कि वह धीरे धीरे सम्राट भगवान में परिवर्तित हो रहा था। जब तक वह इसे सहन कर सकता है, वह एक शाही सम्राट बन जाएगा। अंत में, जैसा कि ये ज़िवेन को उम्मीद थी, लूसीफर अंततः सबसे कठिन समय से बच गया।
हालांकि उसके शरीर पर कई बार दरारें पड़ी, फिर भी वह जिद करके थोड़ा थोड़ा करके बच गया। अंत में एक और सम्राट का जन्म हुआ। जैसे ही लूसीफर राजा बना, उसकी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को दबा दिया। कुछ राजाओं की विरासतों के अलावा ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणी ब्रह्मांड के एक अन्य राजा की पूजा करते हुए घुटने टेक देते थे। जब सभी ने लूसीफर की सफलता देखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्हें ये भी लगा कि यह स्वाभाविक है। उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है क्योंकि लूसीफर मूल रूप से एक अनुभवी पावरहाउस था। वह कई वर्षों तक अर्थ सम्राट रहा। शुरुआत में उन्होंने एंजल कबीले को स्वर्ग से भागने के लिए प्रेरित किया। दानव दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसने 8वें महान शाही कबीले का निर्माण करने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जो दानव दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं था, और दानव जगत में उसका नाम अभिमानी दानव राजा रखा गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतना शीर्ष विशेषज्ञ कई वर्षों के बाद सम्राट बन गया था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से उस अवधि के दौरान जब राजा सबसे शक्तिशाली थे, हर किसी ने सोचा था कि वह स्वर्ग के प्रतिशोध को पार करने में सफल होगा। हालांकि अंत में उन्हें सफलता नहीं मिली, और अब जब ब्रह्मांड बिना राजा के एक नए युग की शुरुआत करने वाला था, वह सफल हुआ और सम्राट बन गया। लूसीफर को देवदूत संत सम्राट के रूप में जाना जाता था। वह फॉलन एंजल कबीले के पहले सम्राट बने। उन्होंने फॉलन एंजल कबीले को वास्तव में एक शाही कबीला बना दिया। उनके पास एक विरासत और विरासत थी। वे अन्य शाही कुलों से कमतर नहीं थे। हालांकि लूसीफर, जो अभी अभी सम्राट बना था, के पास ब्रह्मांड में विभिन्न शक्तिशाली कुलों की पूजा स्वीकार करने का समय नहीं था। वह एक सम्राट के रूप में अपने अनुभव और कुछ विरासत में मिली मार्शल तकनीकों को फॉलन एंजल कबीले को देने में व्यस्त था। उसके पास अपने विशिष्ट मोनाक दाव उपकरण को परिष्कृत करने का भी समय नहीं था। उसे ब्रह्मांड छोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 साल बीत चुके थे, इसलिए ये जिवेन को छोड़ना पड़ा। ये जिवेन को पहले से ही गुड फॉर्चून कुंजी का आह्वान महसूस हो गया था। वह आभा आने ही वाली थी। ये जिवेन ने पिछली बार यहाँ क्रिस्टल की दीवार को तोड़ दिया था और फॉर्चून के पथ में प्रवेश किया था, और इस बार वह एक बार फिर असंख्य स्वर्गों और 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 असंख्य स्वर्गों को छोड़ देगा। इस दिन असंख्य स्वर्ग और असंख्य स्वर्ग आए थे। ये पिछली बार से अलग था। हर कोई एक चमत्कार देख रहा था। एक ही समय में कई राजा आरोहण कर रहे थे। इंपीरियल बी सिटी पहले से ही आवाजों का उबलता हुआ कड़ाही था। इंपीरियल बी सिटी में 10 साल पहले से कई लोग अच्छे पद पर रहने के लिए दाखिल हुए थे। वे राजाओं के एक साथ आरोहण का पौराणिक दृश्य देखने आए थे। इस समय इंपीरियल बी सिटी से कुछ ही दूर का स्थान पहले से ही उबलते पानी की तरह उबल रहा था। चारों ओर अमर ज्योति थी और घना कोहरा बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसमें प्रवेश कर जाएगी। इस दृश्य को देखते हुए सभी ने अपनी सांसें रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। और इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत सुनहरी रोशनियां चमक उठी। कई बैंगनी आभाएं दूर आकाश में भर गईं और पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। बैंगनी आभा 30 मिलियन मील तक फैली हुई है। हर कोई जानता था कि यह कैसी अजीब घटना थी। कुछ सम्राट प्रकट हुए थे। नहीं, ये कहना चाहिए कि सभी राजा प्रकट हो गए थे। ये जिवेन और अन्य लोग इस समय पहले ही ब्रह्मांड में प्रकट हो चुके थे। वे सभी सम्राट क्षेत्र से ऊपर के शीर्ष विशेषज्ञ थे। जहां तक लिंग फी और अन्य लोगों की बात है, उनके लिए अपनी खेती के साथ गुड फॉर्चून रोड को पार करना असंभव था। इसलिए उन्होंने पहले ये जिवेन की आंतरिक दुनिया में छिपने का विकल्प चुना था। वे गुड फॉर्चून रोड पार करने तक प्रतीक्षा करेंगे। सभी राजा ये जिवेन के चारों ओर एकत्रित हो गए और इंपीरियल बी सिटी के ऊपर पहुंचे। और इस समय ये जिवेन ने अंततः अपनी चाल चली। उसका बड़ा हाथ अचानक थपथपाया। टकराना, एक अतुलनीय विशाल गर्जना गूंज उठी और वह स्थान ये जिवेन के थप्पड़ से ध्वस्त हो गया।
अचानक अनगिनत अमर रोशनी बारिश की तरह बरसने लगी और पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। असंख्य दिव्य श्रृंखलाएं हवा में नृत्य करने लगी और स्वर्ग तथा पृथ्वी के नियम एक के बाद एक प्रकट हुए। हर कोई, अब समय आ गया है। गुड फॉर्चून रोड पर मेरे पीछे आओ। उस चमकती रोशनी में येज़ेविन की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। सभी राजाओं ने एस्केप लाइट पर कदम रखा और प्रकाश की बारिश में प्रवेश किया। वे गुड फॉर्चून रोड की दिशा में आगे बढ़े। जब उन्होंने सृजन के पथ में प्रवेश किया तो आकाश में व्याप्त प्रकाश की वर्षा समाप्त हो गई और सृजन पथ का उजाड़ दृश्य अंततः उनके सामने प्रकट हो गया। हालांकि येज़ेविन ने पहले ही सृजन के पथ के दृश्यों का उल्लेख किया था, फिर भी जब वे वास्तव में सृजन के पथ में प्रवेश कर गए तो उन्हें बेहद झटका लगा। न केवल यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई ऊर्जा नहीं थी, बल्कि वे संचालन के लिए केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून भी उनके नियंत्रण से परे लग रहा था और वे इसे संचालित नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो दाव प्राप्त करने के बाद से कभी नहीं हुआ था। येज़ेविन पहले से ही इस दृश्य का आदी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक नहीं रुकेगा। अन्य राजाओं ने पूरे रास्ते येज़ेविन का अनुसरण किया। जब उन्होंने गुड फॉर्चून रोड पर राजाओं की लाशें देखी तो वे सदमे में चिल्ला उठे और उनके भाव बेहद बदसूरत थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये सभी उन्हीं की तरह सर्वोच्च शाही सम्राट थे। फिर भी अब वे वास्तव में यहाँ किसी के द्वारा मारे गए थे और केवल उनकी चमकदार सुनहरी शाही हड्डियां ही बची थी। ये कितना दुखद था। वे इन मृत राजाओं के विलाप को भी महसूस कर सकते थे। यह आइस सम्राट युआन और अन्य लोग और भी अधिक हैरान थे। ये मो और अन्य शायद थोड़े बेहतर थे। येज़ेविन ने उन्हें इन बातों के बारे में पहले ही बता दिया था, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन वे केवल आश्चर्यचकित थे। और उनमें से सड़क के किनारे पंखों वाला एक मानव सदृश सम्राट का कंकाल पड़ा हुआ था। लूसीफेर की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने इसे पहचान लिया था। ये स्वर्ग का स्वामी था जो उसका पूर्व स्वामी भी था। बाद में उन्होंने गुड फॉर्चून रोड में भी प्रवेश किया। बाद में उसने एक अद्वितीय शत्रु को भी आकर्षित किया जिसने स्वर्ग के संदूक तक उसका पीछा किया। तब से स्वर्ग में कोई और राजा नहीं रहा और उसने अपने लोगों को स्वर्ग को धोखा देने के लिए प्रेरित किया। दानव क्षेत्र में गिर गया और दानव क्षेत्र का अभिमानी दानव राजा बन गया। येज़ेविन को यहाँ अपना कंकाल देखने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में भावनाएं बहने लगी, लेकिन अंत में उसने आह भरी और स्वर्ग मास्टर के कंकाल को दूर रख दिया। वह एक समय सम्राट था और उसकी प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो कौन इस पर विश्वास करेगा। रास्ते में उन्होंने हर तरह की चौंकाने वाली स्थितियां देखी। यह इन सम्राट लॉर्ड्स के लिए एक बड़ा झटका और प्रतिरोध था। उन्होंने सोचा होगा कि फॉर्चून का मार्ग बहुत खतरनाक होगा और फॉर्चून गॉड राजवंश रहने के लिए एक आसान जगह नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने येज़ेविन को महिमा के साथ घर लौटते देखा तो शायद यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कम से कम यह उतना खतरनाक नहीं था जितना येज़ेविन ने कहा था। लेकिन अब जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी बहुत भोले थे। नहीं केवल यह उतना खतरनाक नहीं था जितना येज़ेविन ने कहा था, येज़ेविन ने जो कहा था उससे 100 गुना अधिक खतरनाक था। वे नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार की सड़क है और किस प्रकार की स्थिति है, लेकिन वास्तव में इसके कारण इतने सारे राजाओं की लाशें यहाँ पड़ी हो सकती है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे उतना ही उन्हें यह महसूस होता था कि यह स्थान बहुत अशुभ है। वे केवल येज़ेविन के नक्शे कदम पर चल सकते थे और अंततः वे गुड फॉर्चून रोड के अंत तक पहुंच गए। ये पिछली बार येज़ेविन के आने से अलग था। गुड फॉर्चून रोड के अंत में इस बार एक इंद्रधनुषी पुल था। इस इंद्रधनुषी पुल का दूसरा सिरा गुड फॉर्चून की से जुड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि गुड फॉर्चून कुंजी थी जिसे मध्य दिव्य मास्टर ने पुनः सक्रिय किया था। चलो चलें। इंद्रधनुष पुल का दूसरा छोर गुड फॉर्चून गॉड राजवंश है।
ये जिवेन ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, वह इंद्रधनुष पुल पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी आकृति तुरंत इंद्रधनुषी पुल में गायब हो गई। अन्य राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक के बाद एक का अनुसरण करते रहे। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।